हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। एकदा पुनः भवतां पुरतः संज्ञा प्रकरणनामाख्यं प्रकरणं नीत्वा उपस्थितोऽस्मि। सर्वे शृण्वन्तु पश्यन्तु गृह्णन्तु च। यहाँ पे एक मित्र बोले थे कि थोड़ा ये जो समृद्ध करने वाला समृद्ध संज्ञा विधायक जो ये सूत्र आ है, इसको थोड़ा अच्छे से थोड़ा और समझा दीजिएगा, कुछ कम समझ में आया था। तो उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो भी प्रश्न किए थे तो उनके लिए जो है ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ये था भट्टोजी दीक्षित जी जो है बताए कि भाई प्रक्रिया दशा में जो समृद्ध है वह विवृत हो जाता है, तो समृद्ध करने वाला जो समृद्ध का जो विधान करता है वहां पर उन्होंने वृत्ति लिखा कि विवृतम अनुद्य समृद्धो अनेन विधीयते। समृद्धो का मतलब समृद्धः अनेन विधीयते, तो अनेन का मतलब अ जो ये सूत्र है, तो विवृत अनुद्य मतलब विवृत का विवेचन करने के बाद विवृतम स्वराणाम बताने के बाद बताया कि जो है इन्होंने कहा कि यह जो सूत्र है तो ह्रस्व आकार की जो है समृद्ध संज्ञा होती है, इन्होंने ऐसा बताया। तो अ जो यह है ये लुप्त षष्ठीकम पदम अस्य अह इति प्रथमांतम पदम, तो लुप्त प्रथमांतम पदम दूसरा वाला जो आकार है यह लुप्त प्रथमांत पद है, और ये जो पहला वाला जो अ है यह लुप्त षष्ठ्यंत पद है। मतलब अस्य जो विवृत था, स्वर में चूंकि अ का पाठ हुआ है और स्वर जो है विवृत के अंतर्गत आते हैं, अचः स्वरा, तो उसके अंतर्गत विवृत में आ जाएंगे। तो कहे कि अस्य का मतलब ये जो विवृत वाला आकार है उसको आह अर्थात समृद्ध जो है विधान किया जाए, समृद्ध जो है समझा जाए। ये किस सूत्र से ज्ञापन हुआ? तो अ से। यद्यपि ये जो है अष्टाध्याय में 8वें अध्याय के चौथे पाद का 68 नंबर का सूत्र है, सबसे अंतिम सूत्र है। तो पूर्वोत्तर सिद्धम सूत्र कहता है कि त्रिपादी में भी, ये त्रिपादी है, तो त्रिपादी में भी जो है जो परशास्त्र होता है वह असिद्ध होता है। सपाद शब्दाध्याय के प्रति त्रिपादी सूत्र सिद्ध होते हैं, और त्रिपाद्याम अपि त्रिपादी में भी पूर्व प्रति परम शास्त्रम, पूर्व के प्रति परशास्त्र सिद्ध होता है। तो ये पर होने के कारण जो है असिद्ध हो जाएगा, अर्थात समृद्ध का विधान करेगा। समृद्ध का जो है ये विधि सूत्र है, समृद्ध का विधान करेगा, परंतु प्रक्रिया दशा में जब साधन का दशा होगी तो वहां पर यह समृद्ध विवृत में परिवर्तित हो जाएगा, विवृत की भूमिका में आ जाएगा। तो बस यही है, इसका उदाहरण जो है दंड धन आढ़क्यम है। कहे कि यदि यहाँ पर ये जो आकार है यदि यह समृद्ध ही रहेगा, विवृत इसको प्रक्रिया दशा में न करेंगे, प्रक्रिया दशा मतलब यही साधनिका दशा, तो यदि इसको भी विवृत और यह भी विवृत, ये तो विवृत है, ठीक है, लेकिन यह विवृत है, और यदि इसको मान लीजिए समृद्ध जो है कर देंगे तो यहां पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी और अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। इसका उदाहरण है दंड धन आढ़क्यम और दंडाढ़क्यम बनता है। नेट वगैरह की परीक्षा में, जीडीसी इत्यादि की परीक्षा में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। एक दो प्रश्न पहले पूछे गए हैं, जैसे पूछा गया है कि सिद्धांत कौमुदी अथवा भट्टोजी दीक्षित जी के मत में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में जो है आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां पर उत्तर आप लिखेंगे जो है 4 प्रकार के। और जो सखस है, सला उस्माड़ा और जो ईसद विवृत जिसकी जो है संज्ञा होती है, और जो स्वर है, इन दोनों को जो है ईसद विवृत और विवृत जो है दोनों को एक में कर दिया गया है, तो उसमें संज्ञक वर्ण और अच स्वर ये जो है विवृत के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप इसको समझ लेंगे। एक प्रश्न इसमें से जो है होता है परीक्षा में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे आप पढ़ेंगे वाह्यस्तु एकादशधा। वाह्य प्रयत्न जो है कितने प्रकार के? जो है 11 प्रकार के। वाह्यस्तु एकादशधा कौन कौन से देखिएगा? विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 11 जो है एकादश, इसको जो है 11 हो गए। आपके पुस्तक में हो सकता है लिखा है जैसे कि विवारो, संवारो ऐसा करके, तो संधि कार्य यहाँ पर हो जाता है। बताएं विसर्ग संधि में जैसे कि विसर्ग को जो है रेफ, उत्व, गुण इत्यादि हो करके यहाँ पर इसी तरह से जो है घोषो, अघोषो इस तरह से लिखा मिलेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, संधि करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी जो है लिख और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप समझे रहिएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बात और आती है कि ये जो विवार, श्वास, अघोष इत्यादि आप पढ़े हैं, तो विवार, श्वास, अघोष,
संबार नाद घोष और अल्प प्राण महाप्राण। तो इसका जो है आप एक थोड़ा विवेचन देखिएगा कि खर प्रत्याहार में जो आने वाले वर्ण हैं, तो खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को विवार, श्वास और अघोष कहा जाता है। ठीक है। हसह संबारा, हस प्रत्याहार कहां से कहां तक है, वर्ग के ह से लेकर के जबरदस्त के स तक। खर प्रत्याहार खफ छटक चढ़ताओं के ख से लेकर के सक्षर के र तक। तो खर प्रत्याहार में विवार, श्वास और अघोष, ये श्वासाह है, ठीक है, अघोषाह है। तो विसर्ग यहां पर जो है होता है, लेकिन संधि कार्य होकर के विसर्ग का जो है लोप हो जाता है, इसीलिए जो है ऐसा जो है लिखा हुआ है। तो विवाराह, श्वासाह, अघोषाह और संबाराह, नादाह और जो है घोषाह। तो संबार नाद घोष जो है हस प्रत्याहार में और खर प्रत्याहार में विवार, श्वास, घोष। चूंकि बहुवचन में इसलिए प्रयोग किया गया है चूंकि खर प्रत्याहार में जो आने वाले वर्णों की संख्या है, तो जब भी 2 से अधिक 3 हो जाता है तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। बहुसु बहुवचनम, जहां बहुत होता है। बहुत कब होता है, तो 2 से ज्यादा जब हो जाएगा, 3 4 5 6 7 अनंत, वहां पर जो है बहुसु बहुवचनम, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जो है हस, संबाराह, नादाह, घोषाह, इस तरह से हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो है संबार, नाद, घोष कहलाते हैं। तो और आगे की जो है और बातें बताएंगे, फिलहाल आज अभी इतना ही।